पैटावास गांव सुदानंद आश्रम में जो आसन आसीन है, मैं अपने तहे दिल से इन तीनों संतों को नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि संगत के दिलों में भी संत के प्रति प्रेम भाव ऐसा होना चाहिए जैसा फूल के ऊपर होना झूलता है। वैसा अगर वो संत से प्रेम करेंगे, संत की बात को समझेंगे, तो जीव का कल्याण हो सकता है। नहीं तो ये कली काल का युग है, काल का पहरा है, इसमें उम्र थोड़ी है, वृत्ति ज़्यादा फैली हुई है, जीव का भला होना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात तो हमें सत्संग मिलना ही बड़ा होता है, बहुत मुश्किल है। सत्संग मिल जाए तो फिर गुरु करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम गुरु भी बना लें तो गुरु के वचन पर करना बहुत मुश्किल होता है। भला उसी का होगा, बेड़ा पार उसी को होगा जो गुरु के वचन पर करेगा। तो मैं महाराज सुदानंद जी की आज जयंती है। मैं तकरीबन महाराज जी बनियानी थाने लगे थे, मेरे ख्याल में 15 साल का हुआ। मेरा सौभाग्य भी था और मेरा दुर्भाग्य भी था। सौभाग्य इसलिए था कि उनकी नजरें इनायत कुछ जीव के ऊपर पड़ी हुई है। नजरें इनायत, नजरें निहाल इस कुछ जीव के शरीर के ऊपर उनकी पड़ी हुई है। दुर्भाग्य मेरा इसलिए था कि हमारा उसमें बहुत ही बचपना था, हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं। तो थोड़े समय में जो अपनी नजरों से हमें इनायत करके चले गए वो गांव के अंदर, मैं उनका दुख बनियानी जाते थे जो शेर सिंह कुमार थे हमारे गांव में, उन्होंने और कच्ची गारा की झोपड़ी बनाई हुई थी, ऊपर सरकंडे लगाए हुए थे, वहीं रुकते थे, किसी के पास नहीं जाते थे, ना किसी के घर में खाते थे। मैं सूखा सीधा लेकर के जाता था। मेरी माता जी घी, चावल, मीठा जो भी देती थे थाल के अंदर, ऊपर थाल पोस रख करके शेर कुमार के बेटा महाराज जी आए हुए। तो जब मैं वो टाइम मेरे को उधर हो जाता है, जब मेरी आत्मा कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सुदानंद जी अपने आसन लगा करके भजन पे बैठे हुए थे, और जैसे ही हमने दिल्ली के अंदर पैर दिया तो उनकी आंखें खुल गई, और आंखें खुलने के बाद हमारे शरीर के ऊपर उनकी लग गई है। काफ़ी देर तक वो मुझे निहारते रहे, काफ़ी देर तक वो निहारते रहे। मैं छोटा बच्चा था, मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था, मैं भी उनकी तरफ देखता रहा। बाद में शेर सिंह कुमार आने की कहता, भाई यहाँ रखने करती था, हाल मारा करके वापस घर आ गया। महाराज सुदानंद जी, महाराज परमानंद जी के जो परम संत परमानंद जी थे, उनके शिष्य थे, उनके 5 शिष्य हुए थे। ज़्यादा शिष्य नहीं थे, उनके 5-7 ही हुए थे। और एक शिष्य उन्होंने अपने जो चोला दिया था वो भी वापस ले लिया। महाराज सुदानंद जी महाराज मगनानंद जी जगाने गए थे, उम्र में छोटे थे। महाराज सुदानंद जी मगनानंद जी से बहुत बड़े थे उम्र में। कहने लगे, भाई सुदानंद, हाँ गुरु जी, मौत निभाने चली गई। कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है गुरु जी, ठीक है। क्या करके उन्होंने कॉलेज से कुछ नहीं कहा, मुंह से वर्डी नहीं निकाला, ठीक है गुरु जी, और निभाने चले गए। उनके पास जैसे बजौड़ी होती थी पहले,
हाथ जोड़ते थे, ओढ़ना लगा करते आगे बैठ चलते थे। उसी तरह एक छोटा सा घोड़ा होता था जिसमें एक धोती कुर्ता होता था, एक डोली होती थी, उसमें एक गिलास अंदर रखा होता था, क्योंकि खाने थोड़ा बहुत अपने लिए गिलास पैदल चला करते। आज प्रोग्रेस होगी, साइंस ने तरक्की कर लिया, आज हर संत महात्मा गाड़ी और घोड़े के अंदर चलते हैं। एक सुधानंद जी ऐसे एटम बम थे जो दाढ़ी वाली कोठी बोलते हैं, हमारे वहां से पैदल ऊपर जाते थे बनियानी गांव तक, जो कि 2.5-3 कोस करता है, खेतों के अंदर पगडंडी, कभी इस डोले में, कभी डोले, कभी नाला पार करना, और वो पैदल जा करके वहाँ बनियानी जाकर के सबसे करते थे। कौन को बोले भाई, परमानंद जी ने कहा कि सुदानंद मोर निगाने चले गए। बोला ठीक है गुरु जी, अपना घोड़ा खाया, डोली उठाए और निगाने चले गए। निगाना जाने के बाद महाराज मंगनानंद जी, उनके पैरों की तरफ सुदानंद जी का सिर होता था, महाराज मंगनानंद जी के पैर होते थे। महीना 1 हो गया पूरा, मंगनानंद जी समझ गए थे कहाँ भी ठीक है। इधर गुरु जी जो अपने परमानंद जी थे वो भी समझ गए थे उस बात को, और सुदानंद जी का तो हुक्म था ही। 1 महीने के बाद मंगनानंद जी महाराज कहते हैं, भाई सुदानंद महाराज, अरे सुदानंद हाँ गुरु जी के मार्ग पर जाऊँ तो? हाँ जी भाई, गुरु जी की तबीयत खराब होगी तो जल्दी पहुँचना। उन्होंने ये नहीं कहा भी क्या है क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जी करके अपना थोड़ा सा यहाँ करके चरण छुए आकर के परमानंद जियों के। जब चरण छुए तो महाराज परमानंद जियों ने सुदानंद जियों को थोड़ी भर लिया, बोला शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मौज नहीं आना चलेगी, वो मौज को लेने के बाद, और वो मौज आज 45 आश्रम में है। लेकिन संगत के अंदर जब तक दूरी होगी, सत्संगी के अंदर जब प्रेम नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तब तक वहाँ का भाव जो है ठीक नहीं बन सकता। हमें इस चीज़ के बारे में बैठ करके सोचना भी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि सुदानंद महाराज देखो वहाँ गए, 1 महीना रुक करके उनके पैरों की तरफ चल करके और फिर वापस पैदाश आए, और आज हम उन्हीं के गुण गाने के लिए, हालांकि उनके पास महाराज विदेशानंद ने बताया कि रिद्धि सिद्धि थी उनके पास पहले से ही। ये गांव को भी मालूम था, जो पुराने आदमी थे उनके पास रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन महाराज परमानंद जी ने कहा कि नहीं भाई, ये काम नहीं आएगी, काम आएगा सत। सत क्या है? सत है परमात्मा। जब हम उस परमात्मा का मनन करेंगे, उस परमात्मा की तरफ चलेंगे, हम 1 कदम चलेंगे तो परमात्मा हमारे 10 कदम हमारी तरफ चलता है, 100 कदम चलता है। तो मैं सभी से, संगत से, यहाँ पर जो आसन नसीन है महाराज विदेशानंद जी, उनसे भी ये अर्ज गुजारिश करूँगा कि संगत को उत्तेजित करें भक्ति भाव के लिए, उनको प्रेरित करें, उनको समझाएं कि ये मनुष्यमा हमें किस लिए मिला है, क्यों मिला है, हमने क्या क्या माँ के गर्भ में जो है तोल करार करे थे, पूरे संसार में पृथ्वी के ऊपर आकर के हम भूल गए। तो ये संत महात्मा जितने भी हैं वो भूली हुई चीज़ को हम बार बार कहते हैं ना, भूली वस्तु लखाई दी। वो भूली वस्तु क्या है? वो वही चीज़ है कि माँ के गर्भ में जब उल्टे लटके उल्टे फांसी पर सिर नीचे मल मूत्र ग्रंथ फल हमारे नाक मुंह आंखों के सामने से गुजरता है, और वो त्राई त्राई करता है जी, वो कहता है हे मालिक मेरे को जल्दी निकाल इस नर्क से, कुंभी नर्क से, मैं आपका ही भजन करूँगा। लेकिन नहीं, वो आते ही संसार में ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, सब कुछ भूल भलैया में पड़ जाता है और सब कुछ भूल जाता है कि तो उसने का कौन ग्रहण करे। इस वजह से हम ये अर्थ उल्लास करेंगे महाराज को, भाई ठीक है, ये बड़ा बहुत बढ़िया मौका है, इस गरीब कौम के लिए बहुत बढ़िया मौका है। आपको सत्संग भी नहीं सुनने दिया करते, आपको कहीं नज़दीक बैठने भी नहीं दिया करते,
आज आप लोगों ने समझना चाहिए, अपने आचार विचार बदलने चाहिए कि सज्जन आदमी तुम्हारे पास आकर के बैठते हैं तो तुम अपने कर्मों को जो ना सुधारो, अपने कर्म सुधारो। कर्म सुधरेंगे तो आपका भजन सिमरन भी बनेगा, भजन सिमरन बनेगा तो आपका जीव का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा तो आपका जन्म मरण भी छूट जाएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं सब इसलिए बैठे हैं, सिर्फ जन्म और मरण को खत्म करने के लिए। बार बार गर्भ में ना जाए, कभी कुत्ते गए, कभी बिल्ली गए, कभी घोड़े गए, कभी गधे गए। ये सबसे बड़ा दुख है। नित्यानंद महाराज का ना कि जन्म मरण मेरा दुख बचेगा, जन्म मरण मेरा गर्भ बचेगा, ये दुख मेरा दूर करो। नित्यानंद महाराज ने भी कहा, जबकि वो तहसीलदार थे भरतपुर रियासत में, और कहाँ जटेला धाम आज जाकर के देखो करोड़ों लाखों करोड़ों जो जनता इकट्ठी हो जाती है। और आज कोई भंडारे के लिए तो कहता है मैं भंडारा दूंगा, 1 साल 2 साल के बाद उसको नहीं कर सकता। ये बड़ा सौभाग्य है आपका, ये समय आपके लिए अपना जीवन सुधारने के लिए, इस मृत रोग से, इस मृत रोग में बार बार ना आने के लिए ये बहुत ही सौभाग्य समय है आप सभी के लिए। तो आप सत्संग में आकर के अपना भी